हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन सोल्व करने वाले हैं प्रयास हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 4-5। और इसमें अपना जो कार्यपत्रक रहेगा, कार्यपत्रक 91 से 95 वह आकलन 17 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जानने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इससे पहले के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन नहीं देखा तो चैनल को विजिट कीजिएगा। तो कार्यपत्रक के कारण में दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, विराम चिन्हों का प्रयोग कर पाना। प्रश्न एक कह रहा है, इस कहानी को पढ़ते हुए प्रश्नवाचक, अल्पविराम और पूर्णविराम इन चिन्हों को देखे और समझिए। एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार में पूछा। उसकी नज़र गुड़ की बेलियों पर पड़ी। वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे चुरा लूँ? नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है, क्यों ना दुकानदार से मांग लूँ, वह ज़रूर गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? तो क्वेश्चन कह रहा है, कहानी को पढ़कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए, इसमें अपने साथी या शिक्षक की भी मदद ले सकते हो। तो आपको चिन्ह दे रखा है। पहला चिन्ह है आपका पूर्णविराम का, तो यहाँ चिन्ह का नाम लिखेंगे पूर्णविराम। वाक्यों में प्रयोग करेंगे, एक खरगोश था, तो ये पूर्णविराम लगा दिया। दूसरा नंबर का चिन्ह है आपका प्रश्नवाचक, क्यों ना दुकानदार से मांग लूँ, तो इसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह आया। फिर है आपका अल्पविराम। अल्पविराम का मतलब होता है थोड़ा रुक के फिर चलना। और बोला आप, यहाँ अल्पविराम आया, दयालु हो। तो इस प्रकार से अपन इसका चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, नीचे लिखे वाक्यों में पूर्ण विराम लगा है, आप इनको इस प्रकार लिखिए कि इनके प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए। पूर्ण विराम को आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाना चाहिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगेगा? जब आप उसको प्रश्न पूछोगे। पहला है भारत, हॉकी भारत का खेल है, तो यहाँ लिखेंगे हॉकी किस का खेल है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया, आपने प्रश्न पूछा है। राम आम खाता है, तो यहाँ लिखेंगे राम क्या खाता है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। आशा गीत गाती है, तो आशा क्या गाती है? गीत गाती है, तो इसको प्रश्नवाचक लिख देंगे। उसके बाद में इसके अतिरिक्त भी विराम चिन्ह होते हैं, शिक्षक की मदद से उनको जानिए। तो इसके अतिरिक्त जैसे ये अर्धविराम का हो गया, और आपका ये विस्मयादिबोधक का हो गया। तो इस प्रकार से और चिन्ह ऊपर आ चुके हैं, जैसे पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक है। तो इस प्रकार से आप लिख दोगे तो पेज नंबर 126 आपका कंप्लीट हो जाएगा। कार्यपत्रक के कारण आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 92 है, दक्षता रहेगी विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्तनी के प्रति सचेत होते हुए भी अपने विचार लिख पाना। मैं राहुल हूँ, कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। वैसे तो मैं अपनी कक्षा में लंबाई में सबसे छोटा हूँ, इसी वजह से सब मुझे छुटकू छुटकू बुलाते हैं। लंबाई कम होने के कारण मुझे सबसे आगे वाली लाइन में बैठने को मिलता है। मैं रोज़ अपने दोस्त यमन की साइकिल पर बैठकर स्कूल आता हूँ। मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो राहुल ने अपने बारे में लिखा है, आप भी अपने बारे में लिखिए। तो आप अपने बारे में लिख सकते हो। जैसे बच्चे ने लिखा, मैं रमेश हूँ, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, और मैं न तो लंबा हूँ न छोटा हूँ, मैं मध्यम लंबाई का हूँ, मुझे कक्षा में बीच में बैठने को मिलता है। तो इस प्रकार इसने खुद ने बताया। इसी प्रकार से आप अपने बारे में लिख सकते हो। कविता है, पूछ रही मछली कछुए से क्या लगते हो मेरे। तो इसमें देखो, यहाँ सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सवाल पूछ रहे हैं। कल्पना करके अनुमान लगाकर पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए। कछुए ने मछली से कहा होगा, तो ये कह रहा है भाई लगता हूँ, आपको अनुमान लगाना है। कछुए ने सांप से कहा होगा, अच्छा हूँ मित्र, यानी सब ठीक ठाक है, उसने हालचाल पूछा है। धरती ने सूरज से क्या कहा होगा, तो धरती ने सूरज से कहा होगा, इसको एक बार लाइन को पढ़ो। ये कह रहा है, सूरज ने धरती से पूछा। सूरज ने किससे पूछा? धरती से पूछा, क्यों लगा रही हो क्यों फेरा। तो धरती कह रही है, सभी को रोशनी देने के लिए मैं फेरा लगा रही हूँ। यानी कि सूरज एक जगह रहता है, जब धरती उसके चक्कर लगाएगी तभी तो उसके चारों तरफ जो लोग रहते हैं उन्हीं को रोशनी मिल पाएगी। तो धरती कह रही है, सभी को रोशनी पहुँचाने के लिए या देने के लिए मैं आपके फेरे लगा रही हूँ। सागर ने धरती से कहा होगा, सागर ने धरती से कहा कि लोगों की प्यास बुझाने के लिए मैं आपको घेरे हुए हूँ। तो इस प्रकार से आपका ये पेज नंबर 127 कंप्लीट हो जाएगा। कार्यपत्रक 92 में कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा
कार्यपत्रक 93 है। इसमें देखो गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो आपको शब्द दे रखे हैं। मेरे पिताजी अध्यापक हैं, वे प्राथमिक कक्षाओं को हिंदी पढ़ाते हैं, उनका प्रिय विषय हिंदी है, वे घर आकर घर के काम में माताजी का हाथ बटाते हैं, वे मुझे पढ़ाते हैं, वे अच्छा गाते हैं, वे अच्छे अध्यापक हैं, वे मुझे हिंदी सिखाते हैं, हमें बाजार घुमाने ले जाते हैं। तो इस प्रकार से इनको भर देंगे। फिर आपको दूसरे में कह रहा है वाक्यों के सामने कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए, सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरिए। वर्षा कम होने से अन्न कम उपजा है। क्या कम उपजा है? अन्न। आप तो आ गए, अन्य लोग कहाँ हैं? तो यहाँ अन्य भर देंगे। किसान ने अनाज गाड़ी पर लादा। किसान गाड़ी मेहनत से अनाज पैदा करता है। देखो ढोल बज रहा है, तो यहाँ ढोल लिख देंगे। इसमें कह रहा है देखो ढोल बज रहा है, तो यहाँ ढोल लिख देंगे। सड़क पर कुत्ता डोल रहा है, तो ढोल लिख दिया। मुझे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी है, मुझे खाने में कड़ी अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से पेज नंबर 128 कंप्लीट हो जाएगा और ये कार्यपत्रक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 94 है। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, उपसर्ग प्रत्यय को शामिल करते हुए नए शब्दों का निर्माण कर पाना। तो सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्द होते हैं किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसी मूल शब्द में लगकर पीछे के साइड में लगकर यानी पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो देखो पहला कह रहा है सौ प्लस 23, तो स्वदेश हो गया नवीन शब्द। वी प्लस 23 विदेश हो गया। उप प्लस कार उपकार हो गया। पर प्लस कार प्रकार हो गया। तो इस प्रकार से उपसर्ग लगाकर नए शब्द अपन ने बना दिए। दूसरा कहता है प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे दुकान प्लस दार दुकानदार। माल प्लस दार, तो यहाँ मालदार होगा, स्वदेश नहीं होगा। जमी प्लस दार जमींदार। हवा प्लस दार हवादार। सुंदर प्लस ता सुंदरता। मधुर प्लस ता मधुरता। सरल प्लस ता सरलता हो गया। सहज प्लस ता सहजता हो गया। तो इस प्रकार से अपन इसको प्रत्यय लगाकर ये नए शब्द बना देंगे। प्रत्यय उपसर्ग शब्द आपको छांटना है। तो देखो यहाँ पे सपूत है, तो स उपसर्ग हो गया, पूत मूल शब्द हो गया। सुगम है, तो सु उपसर्ग हो गया, गम मूल शब्द हो गया। विज्ञान में वी उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द है। समकोण में सम उपसर्ग है और कोण मूल शब्द है। अपमान में अप उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। थानेदार में थाने मूल शब्द है और दार प्रत्यय है। जादूगर में जादू मूल शब्द है और गर प्रत्यय है। बचपन में बच मूल शब्द है और पन प्रत्यय है। अपनापन में अपना मूल शब्द है और पन प्रत्यय है। मिलावट में मिला मूल शब्द है और वट प्रत्यय है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो जाएगा और पेज नंबर 129 आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये कार्यपत्रक आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कार्यपत्रक आपका रहेगा 95 नंबर। इसमें देखो आपको वार्तालाप को आगे बढ़ाना है। एक समय की बात है, चांद घूमने निकला, उसी समय सूरज भी घूमने निकला। दोनों एक चौराहे पर मिल गए, वर्षों बाद मिले थे, अब लगे बतियाने। दोनों ने क्या क्या बातें कही होंगी सोची और लिखी। तो इसको पहले चांद ने कहा कैसे हो सूरज दादा? सूरज ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। फिर चांद कह रहा है मैं एकदम ठीक हूँ, बहुत दिनों बाद दिखे हो। हाँ, लेकिन आप भी तो काफ़ी समय बाद मिले हो, इतने दिन कहाँ थे? तो चांद कह रहा है घर ही था, और आप बताओ? मैं भी घर ही था, काम ही इतना है यार, समय ही नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से इसको और आगे बढ़ा देंगे। तो ये आगे बढ़ा के वार्तालाप आपका पूरा हो जाएगा। तो ये कार्यपत्रक आपका कंप्लीट हो जाएगा और पेज नंबर आपका 130 कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा आकलन 17 है। आकलन 17 में देखो क्या वो कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है नेहल अपनी माँ के साथ खाना खाती है। तो यहाँ इस पे 3 नंबर पे सही का निशान लगा देंगे। सार्थक शब्द समूह को कहते हैं। तो सार्थक शब्द समूह होता है उसको वाक्य कहते हैं। दवाइयों का बहुवचन होगा दवाइयाँ, तो छोटी की मात्रा आएगी यहाँ पे। आँख का पर्यायवाची होता है नेत्र नयन लोचन, तो यहाँ लोचन हो जाएगा। उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। सुपुत्र में सु उपसर्ग है, पुत्र मूल शब्द है। अधर्म में अ उपसर्ग है, धर्म
धर्म मूल शब्द है। विदेश में वी उपसर्ग है और देश मूल शब्द है। उसके बाद में दुकानदार है, तो दुकान में दुकान उपसर्ग है और दार उसमें प्रत्यय हो जाएगा। तो इसमें देखो उपसर्ग और मूल शब्द पूछा है, तो दुकान यहाँ पे उपसर्ग का काम करेगी और दार यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा। अभिमान है तो अभि उपसर्ग हो गया और मान मूल शब्द हो गया। दुराचार में दूरा उपसर्ग हो गया और चार मूल शब्द हो गया, तो दुराचार हो गया। इसके बाद में सोना मछली सुनहरे रंग की थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। एक दिन वह गंदे पानी में बह गई, उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया, वह उदास हो गई। मछली के रंग की क्या विशेषता है, तो मछली सुनहरे रंग की थी। अपनी सुंदरता पर किसे गर्व था, तो सोना मछली को था। सोना मछली का रंग फीका कैसे पड़ गया, एक दिन वह गंदे पानी में बह गई तो उसका रंग फीका पड़ गया। इस गद्यांश में सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। तो सर्वनाम शब्द है जो किसी की विशेषता बता रहे हैं, तो सुनहरा है, गंदा है, सुंदरता है। सुंदरता शब्द में प्रत्यय को अलग करके लिखे, तो सुंदर प्लस ता, तो यहाँ पे ता प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आकलन 17 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अपन ने जाना कार्यपत्रक 91 से 95 व आकलन 17 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जाना। तो आई होप यू आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले के कार्यपत्रक के वीडियो नहीं देखे चैनल को विजिट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।